हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। सो आज हम लोग अपना रीजनिंग का एक नया टॉपिक करेंगे दैट इज अल्फाबेट सेट। ओके, सो बेसिकली अल्फाबेट सेट होता है क्या है? अल्फाबेट्स का ग्रुप, जैसे नाम से पता चल रहा है अल्फाबेट सेट। सेट मीन्स किसी पर्टिकुलर चीज का ग्रुप, राइट? तो अल्फाबेट्स का जो ग्रुप होता है उसमें होता है अल्फाबेट सेट। ठीक है, तो अब उसमें देखो अल्फाबेट सेट में जो बेसिक हमें ध्यान रखना होता है कि क्या क्या चीजें उसमें आती हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो हमें पता है कि अल्फाबेट्स में कितने अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास टोटल? हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, राइट? 26 लेटर्स मिलके आपके ऑल अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें से आपके कितने होते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं विच आर AEIOU। ठीक है, और अगर उसमें 5 वॉवल्स हो गए आपके 26 अल्फाबेट्स में से, तो बचे हुए कितने होते हैं? 21 जो लेटर्स बचे होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ओके, अब देखो, अगर मान लो आपका जो 26 का जो आपका टोटल A to Z जो लिखा होता है, अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, अगर इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक, मतलब A to M और N से लेके Z तक, तो आपके जो पूरे अल्फाबेट्स होते हैं वो कितने में बढ़ जाएंगे? 13 के 2 पार्ट्स में बढ़ जाएंगे। हाफ करेंगे, अगर इक्वल हाफ करेंगे हम लोग, राइट? तो आपका जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें आपका कितने आते हैं? A से लेकर M तक के अल्फाबेट्स आते हैं, और जो आपका सेकेंड हाफ होता है उसमें आपके N से लेकर Z तक के अल्फाबेट्स आते हैं। ओके, तो अब देखो, ये तो आपका क्या होता है, जो आपका ओरिजिनल अरेंजमेंट होता है अल्फाबेट्स का, वो है। ठीक है, अब इसी को हम लोग अगर रिवर्स ऑर्डर में बना देते हैं तो आपका रिवर्स ऑर्डर में कैसे बन जाती है पोजीशन? रिवर्स मीन्स उल्टा। तो उल्टा आप अगर इनको अरेंज कर दोगे तो आपका पोजीशन कैसे बनेगा अल्फाबेट्स का? Z से N तक आपका 13 में आएगा, फर्स्ट 13 में। जो नेक्स्ट आपको 14 से 26 होंगे वो आपके कैसे हो जाएंगे? M से A तक। M to A आपका कितना हो जाएगा? M से लेकर A तक आपका 14 to 26 काउंट होगा, और Z से N आपका कहां तक काउंट होगा? 1 to 13। ओके, तो इस तरीके से आपका रिवर्स ऑर्डर में अल्फाबेट्स को अरेंज किया जाता है। ओके, तो अब हमारा क्या है? सर्कुलर अरेंजमेंट। अब देखो, सर्कुलर अरेंजमेंट बेसिकली क्या होता है? जैसे आपने अल्फाबेट्स को अगर अरेंज किया सर्कल में, राइट, मतलब क्लॉकवाइज आपने अगर उनको अरेंज किया, तो आपका जो सर्किल में आपका अरेंजमेंट बनेगा, अगर राइट टू लेफ्ट अगर आप जाओगे तब बनेगा। क्लॉकवाइज आपका कैसे चलता है? राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो आप उसमें क्या करते हो? अपने अरेंजमेंट कैसे करते हो? राइट टू लेफ्ट, मतलब क्लॉकवाइज ABCD लेकर Z तक आप उसको अरेंज कर देते हो। ओके, तो अब अगर हमें मानना है, देखो अब इसमें क्या होता है कि सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर आपसे बोल दिया जाए कि X के बाद 3 लेटर्स, मतलब X के बाद 3 नंबर बाद कौन सा लेटर आएगा, तो देखो सर्किल में क्या है? सर्किल क्या होता है? एक आपका इनफाइनाइट फिगर है जो कि आपका इसका कोई पॉइंट नहीं होता, राइट? आप यहां से यहां जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपके पास कोई एक पर्टिकुलर कॉर्नर नहीं होता जहां पर आपको पॉज करना होता है। तो अगर बोल दिया गया है कि X के बाद 3 लेटर्स आपको और बताने हैं, तो कौन सा आएगा आपका? तो देखो X क्या है यहाँ पे आपका 24th नंबर पे आ रहा है, राइट? तो अब अगर आप इससे 3 ऐड करोगे ना, तो 1 2 3, मतलब आपके बाद क्या आएगा? A आ जाएगा। X के बाद 3 नंबर अगर आप ऐड करोगे तो आपको A में आ जाएगा, मतलब आपको इसके आगे ही सीरीज को यहाँ पे से कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट होता है सर्कुलर अरेंजमेंट, इसीलिए बनाया जाता है। इसमें लीनियर अरेंजमेंट से आप फाइंड नहीं कर पाओगे, बट सर्कुलर अरेंजमेंट अगर रहेगा तो आप इजीली फाइंड कर लोगे। अब अगर मान लो लिखा है T के बाद 18th नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो देखो T आपको पता है 20th नंबर पे है, राइट? इसमें क्या करना है आपको? 18th नंबर पे आपको पूछना है, तो आपको पता है आपका क्या आएगा आंसर? 48। ठीक, अगर आपका नहीं सॉरी 38 है ना, 38 आएगा आपका, राइट? अब देखो T अगर 20 नंबर पे है और टोटल अल्फाबेट्स कितने हो गए आपके? 26, तो आपको पता है कि उसके आगे आपके पास 6 अल्फाबेट्स और हैं। तो अगर 28 अगर 38 अगर अल्फाबेट्स आपके पास हैं और आपको बोला गया है कि 20 अल्फाबेट्स तक आपको पता है पोजीशन, और आपको बोला गया कि 18th नंबर पे बताना है,
तो आपको पता है कि 18 के बाद 6 तक तो आपका Z पे खत्म हो जाएगा, राइट। तो आप क्या करोगे, 18 माइनस 6 कर दोगे, राइट। आपके पास बचेगा क्या, 12, ठीक। 12 आया। आपको पता है कि यहां पर ये 6 लेटर्स खत्म हो गए। अब आपको क्या करना है, जो 12 आ रहा है यहाँ पे, अब उसको आपको यहां से 12th नंबर पे काउंट करना है। 12th नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, L, ठीक है। तो आपका क्या निकल जाएगा, 20 के बाद मतलब T के बाद जो 18th लेटर होगा वो आप इस तरह से फाइंड कर लोगे, ओके। तो यहां पे हमारा इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, ठीक है। अब जैसे है हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम लोग, तो देखो क्या एग्जाम्पल में हमारे पास, which of the following options in the 7th to the right of the 13th letter from the left in the forward alphabet series, ठीक। अच्छा देखो, इससे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं। अगर मान लो आपके पास A to Z अल्फाबेट्स दिए हैं, ठीक है। अब अगर आपको इसमें जैसे अल्फाबेट्स के नंबर है, अगर आपसे बोला जाए कि आपको पर्टिकुलर लेटर का नंबर बताना है, ठीक है, कि कौन से नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो इसके लिए एक ना ट्रिक होती है जो इजीली आपको बता सकते हो। आपको इतना बड़ा सीरीज लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको ये नंबर वाला पूरा बना के चार्ट इस तरह से लीनियर अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस ट्रिक को समझ जाते हो। तो ये ट्रिक क्या है, देखो आपने क्या करना है ना, इसको याद कर लो, इजोटी, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो ये लेटर्स क्या हैं, इन लेटर्स की पोजीशन आपकी क्या होती है, 5 के मल्टीपल्स में होती है, 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, आपने पूरे सीरीज के जो लेटर्स थे आपके पास, जो टोटल अल्फाबेट्स थे, उनको आपने क्या कर दिया, 5 के मल्टीपल्स पे जो आपके लेटर्स आते हैं उसमें डिवाइड कर दिया। अब आपसे अगर बोला जाए कि आपको निकालना है एस का नंबर, एस कौन से नंबर पे आता है, ठीक है। आपने पता है कि टी आपका 20 नंबर पर आ रहा है, ठीक। इजोटी पता है आपको पता है टी आपका 20 नंबर पे आता है। अब टी से पास में एस पड़ रहा है, पहले एस आ रहा है, एस टी आता है, राइट। अल्फाबेट सीरीज चलती है जब, तो आपने पता है कि एक पहले आपसे क्या आ रहा है, टी से पहले एस आ रहा है, तो आपने क्या करना है, 20 - 1 कर देना, क्या आ जाएगा, 19, तो मतलब 19th नंबर पे एस आ रहा है। अब उसी तरीके से बोल दिया जाए एच की पोजीशन बतानी है, ठीक है। अब आपको पता है कि ई से एच कितने नंबर पे आता है, एफ जी एच, 3rd नंबर पे आ रहा है, 1st, 2nd, 3rd। ई का नंबर क्या है, 5 है, +3 कर दोगे क्या आ जाएगा, 8th नंबर पे क्या आता है आपका, एच आता है। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे, अपने आप इजीली, मतलब इतना बड़ा आपको ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इजोटी याद कर लो, आपको जो अल्फाबेट्स है उनके नंबर इजीली पता चल जाएंगे, ठीक है। अब ये तो क्या था कि जब आपको मतलब A to Z में अल्फाबेट्स बताने हैं, ठीक है। अब यही चीज अगर आपको Z to A में अल्फाबेट्स अगर आपको दिए रहेंगे, उसमें अगर आपको नंबर बताना होगा तो आप नंबर कैसे बताओगे, उसके लिए भी एक होता है, उसमें आपका क्या जाता है, पहले आपका उसमें पहले जाता है, उसमें आपका पहले जाता है V, फिर आपका जाता है Q, फिर आपका जाता है VQL GB, हाँ VQL GB, VQL GB, ठीक है। ये आपका अरेंजमेंट कब बनता है, जब आप Z से A की तरफ काउंट करते हो, मतलब बैकवर्ड्स पे जब आप अपने अल्फाबेट्स को काउंट करते हो तब आपका ये फॉर्म चलता है। V का पोजीशन हो जाता है 5, Q का हो जाता है 10, 15, 20 एंड 25, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको इसमें जब इजोटी की तरह से आप नंबर फाइंड कर रहे थे, तो इसमें जिन नंबर्स को आप ऐड कर रहे थे यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जिनको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे वहां पे ऐड कर देना है। कैसे, देखो अब यहाँ पे अगर मान लो बोल दिया जाए कि आपको H की पोजीशन बतानी है उल्टे में,
H की पोजीशन बतानी है उल्टे में, मतलब Z से A में H की पोजीशन क्या जाएगी। ठीक, आपको पता है कि G कितने नंबर पे आ रहा है, 20 नंबर पे आ रहा है। G के बाद क्या आता है, H आता है। जब आप इसमें फाइंड कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। ठीक है, आपने क्या किया था, E में +3 कर दिया था, राइट, क्योंकि E के बाद H आ रहा था, E के बाद H आ रहा था, तो आपने क्या कर दिया था, यहाँ पे प्लस कर दिया था। बट अभी यहाँ पे G के बाद H आ रहा है, तो आप प्लस नहीं करोगे इसमें, आप क्या करोगे, इसमें माइनस करोगे। क्यों, क्योंकि आपकी सीरीज क्या चल रही है, उल्टी चल रही है। तो 20 है अगर, तो 20 के बाद 1 है, यहाँ पे एक बाद G के बाद आपका H आ रहा है, तो आप क्या कर दोगे, जितने बार आपका H आ रहा है उतना आप इसमें माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 19th नंबर पे जब हम लोग Z से A की तरफ सीरीज को काउंट करेंगे, तो 19th नंबर पे हमारा H का नंबर रहेगा। ओके, अब यही चीज ऐसे मान के चलो कि आपके सामने लिखा है R, ठीक है, नहीं R नहीं, P रखा है। ठीक है, P का पोजीशन आपको बताना है। ठीक, आपको पता है 10 नंबर पे Q है। ठीक, 10 नंबर पे Q है आपके सामने। ठीक, P के बाद Q आता है, तो आप जब इजोटी में करते हो तो आप क्या कर दोगे, इसमें माइनस करते थे पीछे की तरफ ना। आप जैसे O P Q कर रहे थे, आपने क्या किया था, O के बाद इसमें जो आ रहा था आप उसमें ऐड कर रहे थे, और जब अगर आप T से अगर P की वैल्यू निकालते थे तो आप क्या करते थे, P Q R S T, T से अगर आपको P की वैल्यू निकालनी थी तो आप माइनस करते थे। अब क्या करना है, अगर आपको P से Q की वैल्यू Q से आपको P की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो P पहले आ रहा है Q से, Q की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो आप इजोटी में क्या करते हैं, पहले वाले को निकालने के लिए माइनस करते थे, अब यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इसको प्लस कर दोगे, तो मतलब 1 पहले आ रहा है ना, पी क्यू, यहाँ पे 1 का ही तो डिफरेंस है, 1 का ही तो डिफरेंस है। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 10 पर +1 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 11। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 11th नंबर पे ऑपोजिट जब सीरीज चलेगी तो आपकी P की वैल्यू इसमें निकल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप अपने अल्फाबेट्स के नंबर्स को याद कर सकते हो, इजोटी और यहाँ पे VQL GB। ठीक है, इस तरह से आपको ये पूरा चार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपोजिट सीरीज में और ओरिजिनल अल्फाबेट सीरीज जब होती है तब। ठीक है, आपको इस तरह से बस ये चीज याद रखनी है जो इजोटी और VQL GB वाला है, और आपके सारे नंबर्स आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज 7 to the right of the 13th letter from the left in the forward alphabet series। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कौन सा जो लेटर है, ठीक है, वो किसमें होगा, 7th to the right of the 13th letter from the left in the forward alphabet series। अब देखो, अगर A to Z आपकी सीरीज चल रही है, A to Z अगर आपकी सीरीज चल रही है, तो A का आपका पोजीशन कौन सा होता है, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और Z to A अगर आपकी चलेगी तब आपका Z का पोजीशन लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर A लेफ्ट है तो इसमें क्या हो जाएगा, Z राइट हो जाएगा, और इसमें अगर Z लेफ्ट है तो आपका A आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज 7th to the right of the 13th letter from the left in the forward alphabet series। फॉरवर्ड अल्फाबेट सीरीज क्या हो गया, मतलब A to Z। ठीक, तो क्या बोला इसने, 7th to the right of 13th letter from the left, मतलब कि जो 13th लेटर है लेफ्ट से, उसके 7th राइट में
कौन सा अल्फाबेट आएगा। अब देखो यहाँ पे ना सीरीज बनी हुई है तो इसी से सॉल्व कर लेते हैं अपने लोग। यहाँ पे बनी हुई है जब, तो दूसरी की भी बनानी। तो क्या बोला इसने, राइट ऑफ द 13th लेटर, लेफ्ट 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 7th to the right of the 13th letter from the left, मतलब कि 13th letter from the left हमें पहले पता करना है। ठीक, 13th letter from the left। अब देखो A to Z आपका जब बनता है, A आपका लेफ्ट रहता है, ठीक है। अब A से आपका 13th नंबर पे कैसे पता करेंगे हम, इजॉटी हमने पता है, ठीक। 15th नंबर पे आपका O आता है, M आपसे उससे पहले आता है 13th नंबर पे, MNO, ये 15 हो गया, ये 14 हो गया, ये 13 हो गया, ठीक है। M का 13 आपको पता है, यहाँ तो बना हुआ है तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, बट अपने से जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कैसे निकालोगे। O का आपको 15 पता है, M उससे पहले आता है, MNO, M आपका कितना हो जाएगा, 13th नंबर पे हो जाएगा। तो 13 फ्रॉम द लेफ्ट आपको ये वर्ड, ये लेटर आपको पता है, M, ठीक है। अब क्या बोला इसने कि 13th फ्रॉम द लेफ्ट के 7th राइट में कौन सा लेटर रहेगा। अब M तो आ गया इधर, ठीक है। M अगर इधर है, M का राइट अब किधर जाएगा, M का राइट आपका इस साइड ही तो जाएगा, राइट, सही बात है। M का इधर से इधर राइट ही तो जाएगा। अब M का राइट जब उस तरफ जा रहा है तो M के राइट से हमें कौन सा बताना है, 7th। तो M के राइट से हम 7th कैसे निकालेंगे, NOPQRST, M आपका पहला ही हो गया था, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका ये देखो यहाँ पे हो गया NOPQRST, T आपका आ गया 7th नंबर पे, ठीक है। अब देखो ये तो हमने क्या किया, डायरेक्ट सीरीज में से काउंट कर लिया। अब अगर इसी को आपको मैथमेटिक्स तरीके से निकालना हो, मैथमेटिक्स अप्लाई करके, तो आप कैसे करोगे। आपने पता है M का वैल्यू क्या था, 13 था, ठीक। उसने बोला 7th राइट, आपको पता है आपको आगे बढ़ना है, तो M का अगर 13 है तो 13 पे आप +7 कर दोगे, आपने पता चल गया कि आना चाहिए 20। अब जब 28th नंबर पे जो लेटर होएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। 20th नंबर पे इजॉटी के हिसाब से कौन सा जाता है हमारा, टी हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। अभी तो अपने ने काउंट कर लिया, पहले तो ये काउंट करके देख लिया, और दूसरा तरीका क्या था कि हमें पता था M का पोजीशन क्या है, 13 है, हमें उससे 7th राइट बताना है, मतलब हमें आगे ही काउंट करना है, ठीक। अब अगर यही लिखा होता कि इस राइट की जगह पर अगर लेफ्ट लिखा हो, ठीक है, अगर इस राइट की जगह पर लेफ्ट लिखा होता तो क्या हो जाता कि 13th लेटर तो आपका लेफ्ट से आपको पता चल गया ये। अब इस लेटर से आपको 7th लेफ्ट बताना था, समझ रहे हो। आपने अभी क्या किया था, राइट बताया था, अब आपको लेफ्ट बताना था। M का लेफ्ट तो इधर जाएगा, है ना। अब अगर M का लेफ्ट बैक साइड जाएगा तो आप कैसे निकालोगे, 13th नंबर पे आपका M था, आपने क्या करना है, 7 इसमें से माइनस कर देना है। आपने राइट जब निकाला तो आपने इसको प्लस किया, अब आपको लेफ्ट निकालना है तो आप इसमें से 7 माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, 16 ना, सॉरी 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6th नंबर पे जो लेटर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 6th पे हमारा क्या होता है, इजॉटी के हिसाब से देखेंगे, कहाँ गया हमारा इजॉटी, ई हमारा 5th नंबर पे, 5th नंबर पे ई है, तो 6th क्या हो गया, इसके बाद वाला ई के बाद क्या आता है हमारा एफ, तो इसमें क्या हो जाएगा, एफ आंसर आ जाएगा तब, ठीक है। तो ये होता है हमारा यहाँ पे बेसिकली कैसे हम लोग नंबर्स को फाइंड करते हैं अल्फाबेट्स के, ठीक है।
अब देखो क्या है, ये तो हम लोग ने समझ ही लिया सारा, अभी ऊपर ही समझ लिया ये सब चीजें जो भी है, हमने ऊपर समझ ली। एक सीरीज आपकी और आती है, उसको हम लोग कहते हैं ना, जब हमारी जो सीरीज में जो लेटर्स होते हैं हम उनको इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, इफ ए एंड सी इंटरचेंज देयर प्लेस, बी एंड डी इंटरचेंज देयर प्लेस, एफ एंड एच इंटरचेंज देयर प्लेस एंड सो ऑन, देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। ठीक, अब इसमें क्या बोला है कि ए और सी जो है, मतलब कि हमारे इसमें क्या चल रहा है ना, जो इवन लेटर्स है और जो ऑड लेटर्स है उनका एक्सचेंज चल रहा है, मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव इवन और कॉन्जिक्यूटिव ऑड लेटर्स को इसमें एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब ऐसे समझो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं ना, कॉन्जिक्यूटिव इवन, सॉरी कॉन्जिक्यूटिव ऑड ये हो गए, राइट, ये हो गए, और कॉन्जिक्यूटिव इवन क्या हो गया आपके, ये हो गए। ये लोग इस तरीके से इसमें सीरीज में इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक। यहां तक आपका इंटरचेंज हो गया। 9 के बाद आपका कॉन्जिक्यूटिव ऑड क्या होगा, 11। 10 का कॉन्जिक्यूटिव इवन क्या होगा, 12। 11 को 9, इसमें क्या कर रहे हैं, 3 को 1 की जगह कर दे रहे हैं, 1 को 3 की जगह कर दे रहे हैं। अब इसी को अगर अल्फाबेट की तरह से समझो तो कैसे, A B C D E F G H I J K L M N। इन्होंने क्या किया, C को A की जगह ले आए, A को C की जगह ले आए, B को D की जगह ले आए, D को B की जगह ले आए, E को G की जगह ले आए, G को E की जगह ले आए, F को H की जगह ले आए, H को F की जगह ले आए। आया समझ, मतलब आपने इन्होंने क्या किया, इसमें इंटरचेंज कर दी सारी सीरीज, ठीक। अब ये क्या पूछ रहा है कि द फिफ्थ लेटर वुड बी P। अब ये क्या बोला इसने, हाँ, देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ Q। अब देखो, अब हमने क्या देखा कि Q जो है किसके साथ हो रहा है, S के साथ इंटरचेंज कर रहा है। यहाँ पे देखो ना, Q S के साथ इंटरचेंज कर रहा है, मतलब S की जगह Q आ गया, Q की जगह S आ गया, ठीक है। देन टू द लेफ्ट ऑफ Q द फिफ्थ लेटर वुड बी P। अब हमें कैसे करना है, इसमें देखो, इसमें ना कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा पर्टिकुलर, ठीक है। आपको ना इसमें सीरीज बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको इसमें सीरीज फॉर्म करनी ही पड़ेगी, ठीक। इस टाइप की जो इंटरचेंज वाली जो भी सीरीज होती है, इनमें कोई भी पर्टिकुलर मैथ का फॉर्मूला नहीं लगता है, ठीक है। आपने क्या करना होता है, आपको वो ड्रॉ करना ही होता है, और आप जब ड्रॉ करोगे तो आपको जो सीरीज बनेगी तो उसमें आपको पता चलेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका उसमें, P, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, द फिफ्थ लेटर वुड बी P। बना के देख लेते हैं एक बार। कई सीरीज बनी हुई है, नहीं बनी है, देखो, अगर हमारी सीरीज इस तरीके से तैयार होगी तो हमारा जो, हाँ, अगर हमारा Q इस जगह पर आ गया, ठीक, Q हमारा इधर आ गया, अगर इसने क्या किया, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ Q। लेफ्ट ऑफ Q मतलब हमने क्या करना है, पीछे की तरफ काउंट करना है ना। लेफ्ट में हम लोग पीछे जाते हैं, राइट में हम आगे जाते हैं, ठीक। अब Q अगर इस जगह पर आ गया तो Q के बीच में कितने लेटर्स बच रहे हैं, एक ये वाला, एक इधर वाला। अब P क्या हो गया, P तो आपका चेंज कर गया है ना, P आपका चेंज कर जाएगा, तो 2 तो आपके इधर ही आ गए, और इधर आपका क्या होगा, P से जिसका इंटरचेंज होगा वो आ जाएगा, P का जिससे इंटरचेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा, N, ठीक है। और बीच में O के साथ जिसका इंटरचेंज होगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। आपका जो P आएगा वो इधर कहीं आएगा, ठीक। आपका देखो, आपको पता है आपका जो Q का पोजीशन है वो कहां पर है,
इस जगह पर है। अब इसके बीच में जितने भी लेटर हैं, पी ओरिजिनल है, पी आपका बैकवर्ड में जा रहा है कहीं, ठीक है, क्योंकि क्यू और एस इधर हो रहे हैं, तो आपका पी तो बैकवर्ड में इंटरचेंज हो रहा है, मतलब वो एन के साथ इंटरचेंज हो रहा है। एन के साथ इंटरचेंज हो रहा है तो फिर भी तो बीच में 2 लेटर्स बच रहे हैं। जब 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पर है, ठीक है, मतलब 4 हो गए, तो 5वां क्या होगा, एन की जो पोजीशन होगी उसमें पी जाएगा। तो 5वां पोजीशन एन का आ रहा था, तो एन की जगह पे पी आया अगर, तो आपका 5वां पोजीशन किसका आ जाएगा, पी का आ जाएगा। ठीक है, आपने सीरीज ड्रॉ करनी ही पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये तो हो जाएगा हमारा तरीके से सॉल्व। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसमें क्या है, मिडिल टर्म निकालना है, मतलब मिडिल लेटर। तो देखो, अगर मान लो मिडिल लेटर कैसे निकालते हैं, अगर आपको कोई एक एम टर्म दे रखा है और एक एन टर्म दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एम प्लस एन बाई 2 कर दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ये फॉर्मूला होता है आपका मिडिल लेटर या मिडिल टर्म निकालने का। फॉर्मूले से समझते हैं, विच लेटर विल बी इन मिडवे बिटवीन 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड 16 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, आपको पता है 8वां m है और n क्या है, 16 है, तो आपने क्या करना है, 8 + 16 अपॉन 2 किया, आया 24/2 मतलब 12। ठीक, आपका आंसर कितना आ गया, 12। 12th लेटर जो होगा वो आपका मिडिल लेटर हो जाएगा, और 12th नंबर पे हमारा क्या आता है, L आता है। तो हमारा जो मिडिल लेटर हो जाएगा M और N टर्म का, वो क्या हो जाएगा, L। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा मिडिल टर्म का। ठीक, तो ये हो जाते हैं हमारे सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे अल्फाबेट सेट के कंप्लीट। ओके, अब क्या है ना, इसमें से आपको जो भी नहीं आया, आपने क्या करना है, वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है और आपका वो कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर कर दिया जाएगा अगर आपको कुछ भी डाउट आता है। ठीक, और अल्फाबेट सेट के अपने क्वेश्चंस लेकर खुद से जो कॉन्सेप्ट अभी समझाया है उसके हिसाब से आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक, हम लोग भी आगे एक्सरसाइज अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपनी तरफ से आप ढूंढ के क्वेश्चन ट्राई करो, बाकी तो यहाँ पे सिखाया ही जाएगा, तो आप सीख ही लोगे कि कैसे होता है। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।